जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल के बनाने का गुण पढ़ेंगे, इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से अभिक्रिया करता है वो पढ़ेंगे। सब इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएँ इसके साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। इसका हम लोग सूत्र देखते हैं। सूत्र के बारे में देखते हैं तो C6H5COOH इसका क्या है, सूत्र है। और इसका जो स्ट्रक्चर सूत्र क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सूत्र जो होता है ऐसे भी होता है COOH। और इसका एक सूत्र ये भी होता है, यानी फिनॉलिक के रूप में भी सूत्र होता है। ये सब बेंजोइक अम्ल है। आपको यदि परिभाषा की इसकी बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होता है, कह लेंगे ये एरोमेटिक यौगिक का प्रथम सदस्य है। कह रहा कि एरोमेटिक यौगिक का प्रथम सदस्य है जो बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, ये आपका बेंजोइक अम्ल है। तो कह रहा कि बेंजोइक अम्ल को एक नाम से और जानते हैं। इसका नाम बेंजोइक अम्ल का जो नाम होता है, जिसका नाम है गन बेंजोइन। इसका नाम क्या है, गन बेंजोइन। इसके नाम से भी ये क्या है, विख्यात है, गन बेंजोइन के नाम से। तो बेंजोइक अम्ल के बारे में सूत्र क्या, C6H5COOH नामक का जो सूत्र होता है बेंजोइक अम्ल कहलाता है। और इसका स्ट्रक्चर सूत्र ये सब बेंजीन रिंग के रूप में देख लीजिएगा और एक फिनॉलिक के रूप में देख लीजिएगा। कह बेंजोइक अम्ल जो है एरोमेटिक यौगिक का प्रथम सदस्य है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि। कह रहा कि बेंजोइक अम्ल बनता कैसे है। कह रहा कि सबसे पहले हम लोग बेंजोइक अम्ल बनाने का प्रयोगशाला भी देख लेते हैं। प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं पहला। अब प्रयोगशाला विधि में हम देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिएगा प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल कैसे बनता है। तो हम लोग प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए सबसे करते हैं बेंजील एल्कोहल लेते हैं। कौन एल्कोहल लेते हैं, बेंजील एल्कोहल। नंबर 1 है बेंजील एल्कोहल द्वारा। ठीक है, कह रहा कि बेंजील एल्कोहल द्वारा, कह रहा कि बेंजील एल्कोहल में यदि इसको, कह रहा कि बेंजील एल्कोहल में, कह रहा यदि इसको हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय विलयन, यानी क्षारीय विलयन में ऑक्सीकृत करा लेते हैं तो हमारा बनेगा बेंजोइक अम्ल बनता है। अरे देखते हैं सबसे पहले बेंजील एल्कोहल क्या होता है सूत्र। तो बेंजील एल्कोहल सूत्र है C6H5CH2OH। ये है बेंजील एल्कोहल। ठीक है, बेंजील एल्कोहल को क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में KMnO4 के उपस्थिति में हम लोग ऑक्सीकृत कर देते हैं। जब ऑक्सीकृत कराएंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और आपका O क्या है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो आपका बनेगा C6H5COOH। ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा कि यहाँ से जब आप देखिए इसको क्षारीय विलयन में उपस्थिति में हीट कराएंगे तो यहाँ से देखिए जो H है ये क्या हो जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा हमारा C6H5C और एक O है जो आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो COOH। ये आपका बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इस विधि द्वारा भी आप बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं और प्लस H2 क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। यानी प्रयोगशाला में कैसे बेंजोइक अम्ल बनाएंगे। तो कह रहा कि बेंजील अल्कोहल को क्षारीय विलयन में ऑक्सीकृत करा देने पर हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये आपका बेंजोइक अम्ल है। ठीक, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक विधि और देखते हैं इसके बनाने का। दूसरी एक बड़ी विधि है दूसरी विधि देखते हैं बेंजेल्डिहाइड द्वारा। बेंजेल्डिहाइड
एल्डिहाइड द्वारा बेंजल्डिहाइड का सूत्र आप जानते हैं C6H5CHO नामक यौगिक जो होता है बेंजल्डिहाइड कहलाता है। यानी एक बेंजीन में कोई जब ग्रुप एल्डिहाइड को जुड़ जाता है तो बेंजल्डिहाइड कहलाता है। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। किसके उपस्थिति, के या में NO4 के साथ। जब इसकी उपस्थिति में आप इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे तो ये भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। अब ये देखिए डाइट क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जब ये डाइट जोड़ लेते हैं आंवले के OH के क्षार के साथ विलय में जोड़ लेके तो ये बन जाएगा आपका C6H5COOH। ठीक है, ये भी एक बेंजोइक अम्ल है। तो ये आपका बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है किसके द्वारा, बेंजल्डिहाइड द्वारा। पूछता है बेंजल कैसे प्राप्त करोगे, बेंजल्डिहाइड द्वारा बेंजोइक अम्ल। तो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करा देते हैं किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, यानी के साथ आप ऑक्सीकृत कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, 2 विधि हो गया। तीसरी विधि जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है बेंजोइक अम्ल बनाने का, ठीक है, वो है आपका कोई एक वैज्ञानिक अभिक्रिया जिसका नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया द्वारा आप बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्या है, एक वैज्ञानिक अभिक्रिया। इसमें क्या है, कह रहा कि बेंजीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ यदि आप निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक बेंजॉइल क्लोराइड बनता है। बेंजॉइल को जल के साथ प्रवाहित करने पर आपका क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल बनता है। देख लीजिए ध्यान से, सबसे बहुत मोस्ट रिएक्शन है। कह रहा कि इसमें क्या लेते हैं, इसमें इस अभिक्रिया में सबसे पहले आप बेंजीन ले लीजिएगा। बेंजीन लेंगे, बेंजीन में हम कार्बोनिल क्लोराइड मिला लेंगे। ठीक है, क्या मिलाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड मिलाते हैं। किसके साथ मिलाते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। जब इसके साथ हम मिलाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से इसको हम तोड़ लेंगे। तोड़ने की प्रक्रिया कैसे है, देखिए C6H5 बांड H के रूप में जब हम तोड़ेंगे तो COCl बांड Cl के, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका ये H है वो इसके साथ क्रिया कर लेगा, वो बना लेगा क्या, HCl, यानी -HCl लिख करके जब हम लिख देंगे तो यह बनेगा C6H5COCl, जिसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड बनता है। कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। और कह रहा है कि पुनः आप यदि बेंजोइल क्लोराइड को जलीय कर दीजिएगा, यानी जल प्रवाहित कर दीजिएगा, इसको आप तोड़ लीजिएगा। इसको तोड़ेंगे, जल को तोड़ेंगे, OH बांड H के रूप में तोड़ेंगे। जब OH बांड H के आप तोड़ेंगे तो देख रहे हैं क्लोरीन जो है एक यानी H के साथ क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा आपका +HCl बन जाएगा। और दूसरा क्या होगा आपका C6H5 है और CO और OH यहाँ पर जोड़ देगा OOH, जिसका नाम है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइल क्लोराइड। तो देखिए ये आपका यहाँ से ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा कि फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्या होता है, कह रहा कि जब बेंजीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, ये आपका कार्बोनिल क्लोराइड के साथ है निर्जल एल्युमिनियम क्लोरीन के उपस्थिति में जब आप क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से -HCl हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पर COCl के रूप में तोड़ सकते हैं। जब COCl के रूप में तोड़ देंगे तो ये टूटेगा C6H5 बांड H में, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आपका C6H5 है
यहाँ पर COCl निकल जाएगा, जहाँ बेंजोइल क्लोराइड है, और बेंजोइल क्लोराइड को जल से प्रवाहित करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से ये वैज्ञानिक अभिक्रिया भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोग आज बनाने की विधि तो देख लिए, फिर अब चलते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। पहले देखते हैं बेंजोइक अम्ल के गुण। बेंजोइक अम्ल के गुण। ठीक है, बेंजोइक अम्ल के गुण देख लेते हैं। कह रहा कि बेंजोइक अम्ल क्या होता है, कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल का जो गुण होता है एक भौतिक गुण होता है, फिजिकल देखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है। कहता है कि बेंजोइक अम्ल एक ठोस है सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, कह रहा कि यदि ये खोल कर रख देते हैं तो इसमें जो इसका गंध होता है नाकों में जाने के बाद क्या होता, छींक आती है, ज़्यादा छींक आती है और तीखी गंध वाली होती है। इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसका गुण में नंबर 1 पढ़ते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण में क्या है, देखिए नंबर 1 है रासायनिक गुण में, इसका नंबर 1 हेडिंग है लवण सल्फ्यूरिया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड द्वारा अभिक्रिया, यानी NaOH के साथ अभिक्रिया। ये आपका एक अभिक्रिया हो गया। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो आपका बेंजोइक C6H5COOH होता है, बेंजोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ यदि प्रवाहित करके गर्म कर देते हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि हम तोड़ते हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं, जब इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा जल। और इसके बाद देखिए ये आपका C6H5COO, ठीक है, और Na आपका सोडियम बचा था सोडियम, तो इसका नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। ठीक, याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। कह रहा कि यदि आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। यदि आप इसी दर पे CH5COOH को KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका भी वही जल निकलेगा, तो आपका बनेगा C6H5COO, यहाँ K हो जाएगा और प्लस आपका H2 निकल जाएगा। देखिए K यहाँ पर जुड़ जाएगा तो इसका नाम होगा पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले अभिक्रिया हमारा पूर्ण होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ अमोनिया के साथ अभिक्रिया क्या होती है, कह रहा कि C6H5COOH को जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे तो दो टाइप देखिए भाई, ये दो टाइप बनता है। यहाँ से जब ये इसमें जुड़ जाएगा, उदासीन है होगी, उदासीन में जब आपका H जुड़ जाएगा तो बनेगा C6H5COONH4। आप याद रखिएगा ये योगात्मक अभिक्रिया है जिसका नाम है अमोनियम बेंजोएट, इसका नाम है। ठीक है, ये अमोनिया से क्रिया करके डायरेक्ट क्रिया करता है, क्या बनाता है, अमोनियम बेंजोएट बनाता है। अगली अभिक्रिया है बेंजीन
रिंग अभिक्रिया। बेंजीन रिंग अभिक्रिया। देखिए बेंजोइक अम्ल होता है जो, ये आपका बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल को यदि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको तोड़ लीजिएगा, पहले HO बॉन्ड NO2 में तोड़िएगा। अब जब ये आपका यहाँ पर ये जुड़ेगा तो इससे पहले यहाँ H होगा, H यहाँ से क्रिया करके माइनस क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और प्लस आपका जुड़ जाएगा क्या, यहाँ पर आपका COOH, और आपका यहाँ जुड़ जाएगा NO2, ठीक है, जिसका नाम है आर्थो नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये आपका प्राप्त हो सकता है कितना, इसको पहले तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद यहाँ जब हम NO को जोड़ेंगे तो यहाँ H है, H रिलीज होगा तो H2O बनाएगा, तो ये क्या बना जाएगा, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनाएगा, ठीक है। इतनी अभिक्रिया, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनता नहीं, इसलिए बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि